Hello guys, once again, welcome back to Infomaths channel. Myself Arpana Grover, Senior Faculty Member at Infomaths and Course Edu. Now, in the last video students, मैंने आपको QAT 2020 CUET PG 2024 का एग्जाम सिलेबस बताया था and I have promised you कि next video में I'll be in front of you regarding the pattern of the paper. Hope so अभी तक आप लोगों ने Infomaths का YouTube चैनल definitely सब्सक्राइब कर लिया होगा, Infomaths India, and that will be a very beneficial thing for you because आने वाले टाइम में हम लोग हर टीचर will be coming in front of you who will be live और वो आपको लाइव MCA के टॉप क्वेश्चंस कराएगा जो कि इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह सकते हैं CUET में और निमसेट में. अभी हम बहुत रिसेंटली CUET सीरीज शुरू कर रहे हैं, so don't forget to subscribe our YouTube channel Infomaths India, which is very important for all the MCA aspirants who are preparing for CUET PG and MCA. And definitely those students who are willing to join for the offline courses and Infomaths, we are going to start with the offline courses. After Diwali, हमारे नए batches शुरू हो रहे हैं. You can contact us for the live batches, offline courses in the center and recorded batches which are available on our app, that is Course Edu. All the links are given in the description. Now, starting with the pattern of the paper, जो कि इस साल 2024 में आया था QAT का. सो पहले तो इसमें सब कुछ था, दैट इज मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश. चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, 75 क्वेश्चंस. और अगर हम मैथ्स की बात करें स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन से 5 क्वेश्चंस थे. जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो कोनिक से पूछे गए थे 2D में से, दैट इज 5 क्वेश्चंस वर देयर. सर्कल्स में से अगेन सर्कल्स के 2 क्वेश्चंस थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के भी 2 क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटीज के 3 क्वेश्चंस थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के 2 क्वेश्चंस थे, फंक्शंस में अगेन 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे टोटल मैथ्स में से. सीक्वेंस एंड सीरीज का सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पूछा गया था QAT 2024 में. सेट थ्योरी के आपके पास 2 क्वेश्चंस थे. इंटीग्रेशन में से दे हैव आस्क्ड 4 क्वेश्चंस इन इंटीग्रेशन. लिमिट्स में 1 क्वेश्चन, पॉइंट्स का 1 क्वेश्चन, स्टैट्स अगेन 2 क्वेश्चंस. हालांकि स्टैट्स इतनी डीपली मेंशन नहीं था, फिर भी स्टैट्स के चैप्टर में से दे हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में से दे हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस एंड लाइंस के 1 क्वेश्चन. सो आप अगर देखोगे तो दे हैवंट मेंशन्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं था. सो स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस फॉर CUET. सो दीज वर सर्टन जो मैथ्स के पूछे गए थे क्वेश्चंस. सो इन ऑल अगर आप देखो तो ये सारे क्वेश्चंस के मैथ्स के हैं. उसके बाद अगर हम कंप्यूटर्स पे अगर हम क्वांट पे जाते हैं, मैथ्स और कंप्यूटर्स का जो पेपर था वो एक मर्ज टाइप में आया था, जिसमें कि कुछ एक क्वेश्चंस क्वांट के भी आपको दिखेंगे. HCF LCM जो कि एक बेसिक चैप्टर है क्वांट का, उसमें से एक क्वेश्चन था, नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन था एंड डिस्टेंट डायरेक्शंस का 1 क्वेश्चन था. सो इन ऑल बेसिकली नो डाउट अर्थमेटिक वाज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस फॉर QAT, बट उन्होंने फिर भी 2 क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज, 1 क्वेश्चन आपको दिया HCF LCM का. अगर हम कहें नंबर सीरीज और डिस्टेंट डायरेक्शन, हम इसको रीजनिंग में भी ले सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, जिसमें उन्होंने बोला था कि मेजर कोर सिलेबस आपको उस चीज़ का आएगा जो कि आपका सिलेबस होगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा. जैसे कि अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं MCA में, तो एक्सपेक्टेड था कि हमें कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे बिकॉज कंप्यूटर्स का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा था. सो एज कम्पेयर कंप्यूटर्स में डाटा स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो सीधा ही उन्होंने 10 क्वेश्चन आपको डाटा स्ट्रक्चर के पूछे. एंड ऑल द क्वेश्चन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर वर देयर फॉर गेट लेवल. बेसिक लेवल क्वेश्चन बहुत कम थे एंड हायर लेवल क्वेश्चन, बट जिसने कंप्यूटर्स को गेट लेवल तक किया है और वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डेफिनेटली वो स्टूडेंट बहुत ही सेटिस्फाइड रहा होगा ये पेपर करके. ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे पास 9 क्वेश्चंस थे. मेमोरी से हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे. फंडामेंटल्स का सिर्फ 1 क्वेश्चन था. बुलियन अलजेब्रा के 2 थे. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के आपके पास 1 क्वेश्चन था. नंबर सिस्टम जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसमें से जस्ट इन्होंने 1 क्वेश्चन दिया था. एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स में से 1 क्वेश्चन एंड सर्किट्स में से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस. सो इन नटशेल मेजर इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ही टफ चैप्टर था, एंड डाटा स्ट्रक्चर जो कि इन्होंने बहुत ही डिटेल में सिलेबस दिया था. दैट दे हैव आस्क्ड मैक्सिमम यू कैन से 10 + 9, 19 क्वेश्चंस
out of 75 were of computers just from 2 chapters, that is data structure and operating system. That is, you must focus these chapters. बाकी जो था इन्होंने system fundamentals में से डाला, but एक एक दो दो questions थे that were, and those जो इन्होंने एक एक दो दो question डाला वो भी इनका level जो था वो gate level था. नेक्स्ट आप आ जाओ रीजनिंग पेपर पे. 75 में से इतने क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में थे जितने की उन्होंने लिखा था कि बेसिकली पजल बेस्ड क्वेश्चंस. सो ऑब्वियसली उन्होंने सारे पजल बेस्ड डाले जो कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था. इमेज बेस्ड एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट एक, सिलॉजिज्म में एक क्वेश्चन, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन, हालांकि इस ऑड वन आउट को आप इंग्लिश में भी ले सकते हो, एंड एनोलॉजी के 2 क्वेश्चंस. ये 2 क्वेश्चंस आप मिक्स कर सकते हो कि ये इंग्लिश के थे या फिर ये रीजनिंग के थे. इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन कि आप इसको कैसे लेते हो. सो दिस वाज बेसिक सिलेबस जो कि इन्होंने रीजनिंग में डाला. दैट मीन्स एज सच इन्होंने जो लिखा था सिलॉजिज्म्स एंड पजल्स, एंड पूरा पेपर इन्होंने सिलॉजिज्म, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड 1-2 क्वेश्चंस आपको इन्होंने दिए सीरीज के और ब्लड रिलेशन के. सो मेजर फोकस अगर हम देखते हैं द पेपर 2024 का क्यूएट का पेपर मोस्टली फोकस कंप्यूटर्स पे था, एज दे हैव सेड कि स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे. एंड इंग्लिश का अगर आप देखें ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश वाज आस्क्ड, दैट्स ऑल, दैट वाज जम्बल्ड वर्ड. अदरवाइज क्वेश्चन कोई भी इंग्लिश का इन्होंने एज सच नहीं डाला. हालांकि लिखा हुआ था कि ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ इंग्लिश विल बी आस्क्ड, बट एज सच दे हैव गिवन ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, वो भी जम्बल वर्ड्स का था. आप उस एक क्वेश्चन को रीजनिंग में भी लेना चाहो तो ले लो. इन नटशेल जस्ट a small part of English was there, and major part consisted of this paper was maths and computers. So you must focus for 2025 on maths and computers, and these were our toppers this year जिन्होंने क्यूएट को टॉप किया. वंशु, he was from DAV College Sector 10 Chandigarh, and he has scored क्यूएट में 236 marks, and he got seat in all the top universities, including Delhi University, JNU, BHU, and presently he is studying in NIT Trichy because he has scored 10th rank in NIMSET, studying in NIT Trichy. Then Ananya, she also got cleared in Delhi University, JNU, BHU. Presently she is studying in NIT Warangal, and Inderpreet again QET qualified, and he has been selected in Delhi University, JNU, and BHU again. Presently studying in NIT Trichy, and many students from Info, and these are other students who have cleared QET 2024 and presently studying in NITs. And this year in 2024 we were having top results in all the top NITs of India, including NIT Trichy, Surathkul, Warangal, Allahabad, Kurukshetra, and a very good selections in Delhi University, JNU, IIT, Indraprasth University, Delhi. So these are some of the results. And dear students, अभी तक मैंने आपको 2 वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें कि एक में मैंने आपको क्यूएट का सिलेबस शेयर किया, एक में मैंने आपको पैटर्न शेयर किया किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस क्यूएट में पूछे गए. नेक्स्ट वीडियो विच विल बी इन फ्रंट ऑफ यू विल बी अ क्यूएट पेपर डिस्कशन 2024 वेयर ईच ऑफ द टीचर, the faculty member of Infomaths will be coming in front of you and discussing QET paper 24 in detail with all the shortcut techniques. So be in touch with us by subscribing our YouTube channel Infomaths India, which is very important for you for daily updates, and don't forget to follow us on Instagram where the regular updates are there. हम छोटे छोटे शॉर्ट्स में डालते हैं कि कौन सा पेपर निकल गया है, किस तरह से भरना है, ताकि आपका पेपर कोई मिस ना हो. So follow us on our YouTube channel, subscribe our YouTube channel Infomaths India, and follow us on our Instagram page. That will be very helpful for you. So for the next video, all the best, keep studying, do well, and definitely start preparing for QET 2025, which is very near to you, that is coming in mostly March. So for then, subscribe our YouTube channel for the regular updates and the regular videos. Thank you.